हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंट एंड विद अमन। आज हम क्रिएट करेंगे क्रिप्टो कन्वर्टर। बेसिकली मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या करना है। पहले आपके पास एक इनपुट होगा जहाँ पे जो भी आपको अमाउंट कन्वर्ट करना है आप वो टाइप करोगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास करेंसी की ऑप्शन है, तीन चार करेंसी की ऑप्शन है। अभी यूएसडी ही सिलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसमें बताना है हमें कि एक डमी अपनी क्रिप्टो करेंसी है WUC। ठीक है। आपको बताना है ये तीन अमाउंट $3 उस करेंसी में क्या वैल्यू है, वो वैल्यू है। अच्छा, इतना ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। एक और चीज़, हर 10 सेकंड के इंटरवल पर हमें बताना है कि क्या चेंज हो रहा है। जैसे अभी 10 सेकंड बाद अप हो गया पिछले प्राइस से, अभी डाउन हो गया, कितना डाउन हो गया हमें बतानी है। हमारी जो वैल्यू थी वो कितनी डाउन हुई है, टोटल वैल्यू कितनी डाउन हुई है। तो वो -0.98 से डाउन हो गई, अब बढ़ गई, तो हमें ये चेंज बताना है। बस इतना ही करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले ही कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बना लिया, उसमें कंपोनेंट है क्रिप्टो और उसे इंपोर्ट कर लिया app.js में और यूज़ कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे इतना ही है। सबसे पहले क्या करते हैं, यूआई बिल्ड कर लेते हैं। यूआई बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर एक पहले तो इनपुट बॉक्स दिखाते हैं और लेबल लिख लेते हैं अमाउंट टू कन्वर्ट और फिर इनपुट बॉक्स। ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं। इस डिफ के अंदर एक लेबल। ठीक है, इस लेबल में क्या कर लेते हैं कि इनपुट ले आते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। आईडी लिख लेते हैं अमाउंट टू कन्वर्ट। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं HTML4, ये लेबल अपना इसके लिए, इस इनपुट के लिए। और कुछ लिखना है और इसके लिए क्या करते हैं, एक स्टेट भी मेंटेन कर लेते हैं जिसकी वजह से हम ये कंट्रोल कंपोनेंट रखेंगे। कॉन्स्ट अमाउंट नाम की स्टेट बना लेते हैं। सेट अमाउंट यूज स्टेट की मदद करेंगे, हमारे पास एक स्टेट आ जाएगी। ठीक है, इनिशियल अमाउंट 0 रखते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ वैल्यू हम इस इनपुट की कंट्रोल करेंगे अपनी स्टेट से, जो कि अमाउंट आ गई। अच्छा, इसके अलावा ऑन चेंज पे क्या करेंगे हम, ऑन चेंज पे हम बोल देंगे कि आपको जो इवेंट मिलेगा ना, तो उसे सेट कर दो सेट अमाउंट पे। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी आपको यूज़र वैल्यू टाइप कर रहा है वो इसमें सेट कर दो। ठीक है, लेकिन ये जो टाइप होने वाली है इसकी वो नंबर होगी। सही, ठीक है, नंबर मैं एंटर कर पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एंटर अमाउंट टू कन्वर्ट। ठीक, सही, अमाउंट टू कन्वर्ट यहाँ पे आ गया। इसके अलावा क्या चाहिए, इसके अलावा चाहिए हमें एक करेंसी। राइट, करेंसी आप सिलेक्ट करो कि क्या क्या होना है। ठीक है, इसके लिए भी एक लेबल ले लेते हैं। इसके लिए लेबल ले लेते हैं हम करेंसी। ये हो गया अपना करेंसी के लिए। अच्छा, ड्रॉप डाउन के लिए अपना सिलेक्ट यूज़ कर लेते हैं। सिलेक्ट नेम आईडी अभी हटाते हैं, आईडीज़ की करेंसी रख देते हैं, करेंसी। अब हमें ऑप्शन चाहिए, 4 ऑप्शन रख लेते हैं, 3 ऑप्शन रख लेते हैं। 3 4 ऑप्शन है अपने पास, ये रख लेते हैं, मैं 3 रख लेता हूँ। तो मैं ना यहाँ पे ही ऑप्शन रख लेता हूँ करेंसी, एक कॉन्स बना लेते हैं करेंसी ऑप्शन के, करेंसी ऑप्शंस। ठीक है, एक एरे बना लेते हैं जिसमें अपनी वैल्यूज़ रहेंगी। यूएसडी है एक, यूएसडी के अलावा क्या है अपने पास, यूरोज है, EUR। इसके अलावा क्या है, GBP, आई हैव नो आइडिया क्या है ये GBP कौन सी करेंसी है बेसिकली। और इसके अलावा अपने पास एक और है GBP के अलावा CNY। ठीक है, CNY अपने पास, ये करेंसी ऑप्शन आ गए। अब हमें ऑप्शंस देने हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन ले लेते हैं। मैप लगा लेंगे, इस एरे पे मैप लगा लेंगे और करेंसी ऑप्शंस डॉट मैप। मैप लगाने से पहले क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं इसके अंदर, तो कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर करेंसी ऑप्शंस डॉट मैप, यहाँ पे क्या मिलेगी हमें, ऑप्शन वैल्यू एंड इंडेक्स, 2 चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, रिटर्न क्या कर देंगे हम, एक ऑप्शन ऑप्शन हम रिटर्न कर देंगे। ऑप्शन वैल्यू क्या रहेगी, जो भी वैल्यू में है अपनी वो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर भी वैल्यू दे देंगे। ठीक है, इंडेक्स को एज अ की पास कर देंगे। सही, तो अपने पास ऑप्शंस आ गए, USD, यूरो, GBP, CNY। यहाँ लेबल में हम लिख देते हैं करेंसी टू कन्वर्ट, करेंसी लिख देते हैं बस, टू कन्वर्ट नहीं, करेंसी। अच्छा, 2 चीज़ें आ गई अपने पास। अब इसके अलावा क्या चाहिए, इसके अलावा इक्विवेलेंट, WC क्रिप्टो इक्विवेलेंट। राइट, तो इसे कॉपी कर लेते हैं,
और WC क्रिप्टो इक्विवेलेंट। अच्छा यहाँ लेबल हो गया, तो इसे एक डिव में लिख देते हैं हम ताकि वो नीचे आ जाए, या पैरा भी लिख सकते हैं, पैरा ही लिख लेते हैं, ठीक है पैरा में ही लिख लेते हैं। पी टैग, इसके बाद जो भी वैल्यू होगी, ठीक है कन्वर्टेड अमाउंट, इसके लिए भी एक स्टेट बना लेते हैं, उससे मेंटेन कर लेंगे कॉन्स्ट कन्वर्टेड अमाउंट सेट कन्वर्टेड अमाउंट, ठीक है। यूज स्टेट अभी के लिए 0 रखते हैं, इसे भी 0 बहुत बढ़िया। अच्छा इसके अलावा क्या चाहिए, चेंज चाहिए, राइट, क्या चेंज हुआ है, और उसका कलर भी मेंटेन कर रहा है कि जो भी चेंज है उसका कलर मेंटेन, तो कलर मेंटेन कर लेते हैं, पी पैरा टैग में लिखते हैं। अब चेंज एक अपना कांस्टेंट बेसिकली चेंज होना चाहिए अपना, जिसे हम निकालेंगे। चेंज के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो करंट वैल्यू पता होना चाहिए और एक प्रीवियस वैल्यू पता होना चाहिए। तो चेंज ऐसे निकल जाएगा, चेंज के बेसिस पे हम इसका कलर डिसाइड कर देंगे, कलर रेड होगा या ग्रीन, वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। उससे पहले चेंज लिख देते हैं, ठीक है जो भी चेंज है, और उसके बाद आइकन्स आ जाएंगे अपने। अभी के लिए हम आइकन लिख लेते हैं, अभी के लिए हम आइकन लिख लेते हैं आपका ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, और कुछ वैल्यू लिख देते हैं 0.5, अभी के लिए इतना कर देते हैं, ठीक है कि प्राइस अप हो गया। और इसका कलर बोल देते हैं, स्टाइल में जाके ग्रीन रख देते हैं अभी के लिए, ठीक है ग्रीन स्टाइल कलर ग्रीन, कलर ग्रीन, ठीक है बहुत बढ़िया। ये तो अपनी ये सब हो गया बेसिकली, HTML कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले तो करेंसी के बेसिस पे, ठीक है करेंसी के बेसिस पे हमें निकालना है कन्वर्जन रेट, मतलब 1 यूरो में कितनी क्रिप्टो आ रहे हैं, पहले तो हमें कन्वर्जन रेट निकालना है। $1 में कितने ये अपने क्रिप्टो वैल्यू आ रही है, जो भी अपनी WC क्रिप्टो है ये कितने आ रहे हैं, पहले तो हमें निकालना है। अच्छा इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, इसके लिए हमें API दी हुई है, इस पर हम कॉल करेंगे क्रिप्टो। इसके बाद में आप करेंसी की वैल्यू लिख दो, करेंसी लिख दो, जैसे USD है तो USD लिख दो, USD। जैसे आप ये USD लिखोगे आपको पता चल जाएगी कन्वर्जन रेट कितना है। और USD के अलावा जैसे अपने पास यूरो थे, यूरो लिख दोगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी, ये वैल्यू है, और ये अपडेटेड वैल्यू देगा आपको। जैसे हर 10 सेकंड में आप इसे बार बार हिट करोगे तो आपको कुछ वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। जैसे अब देखो सेम 1 यूरो, अब कन्वर्जन रेट इतना हो गया, वापस से मैं हिट करूँगा तो अब इतना हो गया, हर बार आपको ये डिफरेंट वैल्यू दे रहा है रेट, ठीक है। तो हम इस पर कॉल करेंगे करेंसी के बेसिस पे, एक तो पहली बार भी करेंगे और जब भी करेंसी चेंज हो जाएगी तब करेंगे। तो अपना यूज़ इफेक्ट काम आएगा इस चीज़ में, जैसे ही कॉम्पोनेंट माउंट हो रहा है तब आप कॉल कर लो, या फिर करेंसी बदल रही है तो आप माउंट कर दो, ठीक है। तो करेंसी के लिए भी स्टेट बना लेते हैं, करेंसी के लिए क्या करते हैं, स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट करेंसी सेट करेंसी। अच्छा यूज स्टेट करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट क्या रख लेते हैं हम, करेंसी ऑप्शंस में से फर्स्ट वाली रख लेते हैं 0, USD हो गई। अब यहाँ बोल देते हैं हम जैसे ही करेंसी चेंज हो तो आप क्या करना, इसे कॉल करना, और माउंट पे भी कॉल करना। कॉल किसे करना है, कॉल करना है हमें बेसिकली इस API पे, राइट। तो मैं ट्राई एंड कैच में चलते हैं, एरर हैंडलिंग भी ज़रूरी है, इंटरव्यूज़ में सब चीज़ से फ़र्क पड़ता है, ठीक है क्या आप एरर हैंडलिंग दिमाग में रख रहे हो, नहीं वो सब। तो एरर प्रिंट कर लेंगे अगर कुछ एरर आता है, नहीं तो हम API पे कॉल लगाएंगे। अब API क्या है, कॉन्स्ट API में रख लेता हूँ, यहाँ पर कॉन्स्ट क्रिप्टो API लिख लेते हैं, क्रिप्टो API। और बेटर ऑप्शन तो पता है क्या होता है, जब भी आप कांस्टेंट बना रहे हो तो आप ऐसे लिखो कैपिटल में करेंसी ऑप्शंस, और आप यहाँ लिखो क्रिप्टो API, ठीक है। तो इसे मैं ले आता हूँ क्रिप्टो API। अच्छा अब यहाँ ना ये यूरो हटा देते हैं क्योंकि एंड का अपना डिफरेंट हो सकता है, बेस्ड ऑन करेंसी है। करेंसी ऑप्शंस यूज़ कर लेते हैं, करेंसी ऑप्शंस, यहाँ पे भी करेंसी ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं, करेंसी ऑप्शन, ठीक है बहुत बढ़िया। अब क्रिप्टो API पे हमें कॉल लगानी है, फैच की मदद करते हैं, तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स आएगा, फैच की मदद से कॉल करते हैं। अच्छा अब क्या चक्कर है, मुझे या तो मैं उसमें जाऊँ promise.chain में, या फिर मैं
असिंक का वेट यूज़ करूँ, टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं किस पे चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ असिंक का वेट पे। ट्राई कैच लिख रहा हूँ तो उसके लिए मैं फंक्शन बना लेता हूँ फैच। फैच क्या करना है, फैच कन्वर्जन रेट, फैच कन्वर्जन रेट, ठीक है। फैच कन्वर्जन रेट नाम का मैं फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन फैच कन्वर्जन रेट, ठीक है। इसे यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे और इसको यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, फैच कन्वर्जन रेट कॉल कर लेते हैं। रिस्पॉन्स क्या है अपना, अवेट। फैच को कॉल, फैच की मदद से हम एपीआई को कॉल करेंगे। अच्छा, एपीआई में अपने पास एक और चीज़ है, एपीआई डॉलर क्रिप्टो एपीआई। इसके बाद हमें एक चीज़ और लगानी है, क्या, करेंसी। ये करेंसी क्या है, ठीक है, तो अपनी करेंसी हो गई। असिंक्रोनस फंक्शन बनाना है हमें, इसे असिंक, ठीक है। असिंक्रोनस बन गया, रिस्पॉन्स आ गया। अब ये रिस्पॉन्स को हमें क्या करना पड़ेगा, देख भी लेते हैं, ठीक है। आप लॉग करा लो, console.log के रिस्पॉन्स में आपको क्या मिल रहा है। इंटरव्यूज़ में इतना लॉग मत कराना, मैं तो वीडियो में लगा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको। अब यहाँ को ये जो रिस्पॉन्स है इसे किस में कन्वर्ट करना है, इसे रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर लेते हैं जेसन, ठीक है। जेसन रिस्पॉन्स अवेट करना पड़ेगा, अगेन असिंक्रोनस है, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ओके। अब यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है console.log जेसन रिस्पॉन्स, देख लेते हैं, या फिर डेटा लिख लूँगा मैं इसे। रिस्पॉन्स रिफ्रेश करते हैं, क्या आ गया अपने पास, अनरिकॉग्नाइज्ड करेंसी, यूएसडी अनरिकॉग्नाइज्ड करेंसी, ओके। करेंसी ऑप्शंस 0 यूएसडी। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू यूज़ करनी है ना मुझे करेंसी की, करेंसी थोड़ी लिखना है, ये मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, करेंसी। अब ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसे डेटा ही बोल देते हैं, ये डेटा आ गया अपना, ओके। ये क्या आ गया अपना, डेटा आ गया, डेटा हमने लॉक करा लिया। अब डेटा डॉट वैल्यू है अपना कन्वर्जन रेट, तो यहाँ पे सेट कन्वर्जन रेट कर देते हैं, सेट कन्वर्जन रेट। अच्छा, सेट कन्वर्जन रेट का अपना वो नहीं है, ये तो कन्वर्टेड अमाउंट है। कन्वर्जन रेट के लिए भी स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन रेट सेट कन्वर्जन रेट, ठीक है। यूज स्टेट, अभी कन्वर्जन रेट हमारा 0 ही है, अभी कन्वर्जन रेट हमारा 0 ही है। यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, सेट कन्वर्जन रेट सेट कर देते हैं डेटा डॉट वैल्यू, ये अपने कन्वर्जन रेट हो गया, ठीक है। कन्वर्जन रेट को भी मैं प्रिंट करा लेता हूँ, कन्वर्जन रेट आ गया अपने पास, सेट कन्वर्जन रेट, इसको प्रिंट करा लेता हूँ कन्वर्जन रेट को, यहाँ पर 0.5 की जगह अभी कन्वर्जन रेट ही प्रिंट करा लेते हैं। कन्वर्जन रेट, क्या कन्वर्जन रेट आ रहा है, सो 1.13 आया, ये चेंज नहीं है, कन्वर्जन रेट लिखा है मैंने, ठीक है। और क्या करना है, कन्वर्जन रेट मुझे माउंट पे तो चाहिए, करेंसी चेंज हो तब भी चाहिए, जैसे करेंसी चेंज हो गई तो कन्वर्जन रेट बदल के आना चाहिए, या यूरो की जगह जीबीपी करते हैं तो ये चेंज आना चाहिए, ये चेंज नहीं आ रहा है। करेंसी तो लिखा है हमने, करेंसी जब चेंज हो जाए, अच्छा यहाँ पे हमने सेट नहीं करी ना ऑन चेंज पे, यहाँ पर ऑन चेंज पे हमने सेट नहीं करी। जैसे ही कुछ चेंज होता है तो हमें यहाँ पर इसमें सिलेक्ट के ऑन चेंज में हमें क्लिक करनी पड़ेगी सेट, तो ई मिलेगा। यहाँ से क्या करेंगे हम, सेट करेंसी सेट कर देंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस सिलेक्ट में राइट करेंसी। अब देखो जैसे मैं CNY पे जाता हूँ कन्वर्जन रेट डिफरेंट आ रहा है, GB पे जाता हूँ कन्वर्जन रेट डिफरेंट आ रहा है, यूरो पे जाता हूँ कन्वर्जन रेट डिफरेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो एक तो हमें कन्वर्जन रेट चाहिए था कब, जब करेंसी चेंज हो। इसके अलावा एक बार और चाहिए कब, हर एक 10 सेकंड में हमें कन्वर्जन रेट चाहिए, हर एक 10 सेकंड में। तो मैं क्या करता हूँ, फैच की मदद, सेट इंटरवल की मदद से कॉल करते हैं हर 10 सेकंड में। तो मैं बना लेता हूँ कॉन्स्ट टाइमर, जैसे ही मैं सेट इंटरवल चलाऊँगा तो मुझे एक टाइमर भी मिलेगा, तो ये कॉल करेंगे फैच कन्वर्जन रेट हर 10 सेकंड बाद। तो अभी मैं, ताकि हमें अच्छे से दिख जाए, तो 5 सेकंड इंटरवल रखता हूँ, 5 सेकंड। अच्छा, और क्या करना है, जैसे ही करेंसी चेंज हो तो पिछला टाइमर चल रहा है, देखो जैसे कोई आया इस वेबसाइट पे आया, इस वेब पे आया, आपका फैच की कॉल लगे, आपको कन्वर्जन रेट मिल गया, ठीक है, और आपने टाइमर भी चला दिया, हर एक 10 सेकंड बाद वो फैच कर रहा है, हर 10 सेकंड बाद फैच कर रहा है। अब किसी ने करेंसी चेंज कर दी,
तो 2 टाइमर चल रहे हैं, एक तो पहले जो चल रहा था वो चल ही रहा है और नया जो है वो भी चल रहा है, तो बहुत सारे टाइमर चलने लग जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम करेंगे, ऐसा होता है तो जो प्रीवियस टाइमर है ना उसे स्टॉप कर दो। तो क्लियर इंटरवल कर देंगे हम पुराना वाला क्लीन अप फंक्शन में। तो ये जैसे ही नया कोड एग्जीक्यूट करेगा उससे पहले पिछले वाले का ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, अपना पिछला जो टाइमर स्टार्ट हुआ था वो क्लियर हो जाएगा। अब आप करेंसी स्टार्ट चेंज कर रहे हो तो आपको एक ही टाइमर चल रहा है एक बारी में, ठीक है। और ये हर 10 सेकंड में अपडेट भी है, हर 5 सेकंड में अपडेट भी हो रहा है, तो आप देख सकते हो अपडेट हो रहा है, ठीक। अच्छा, लेकिन यहाँ तो हमें कन्वर्टेड अमाउंट लिखना है। कन्वर्टेड अमाउंट क्या होगा, कन्वर्टेड अमाउंट क्या होगा, कन्वर्टेड अमाउंट होगा अपना कन्वर्जन रेट इनटू अमाउंट, राइट। ये तो होगा कन्वर्जन रेट, क्या होगा अपना कन्वर्जन रेट इनटू अमाउंट आएगा अपना कन्वर्टेड अमाउंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या स्टेट बनानी ज़रूरी है, बिना स्टेट के भी तो काम हो सकता था, हाँ हो सकता था, लेकिन अभी के लिए बना लिए। तो देखते हैं एंड में ये आपका असाइनमेंट रहेगा कि आप क्या कम स्टेट से कर सकते हो इस काम को, नहीं, ठीक है। अभी मैं बना लेता हूँ ईजी रखने के लिए, स्टेट्स हैं अपने पास, ठीक है। तो अभी कन्वर्टेड अमाउंट लिखते हैं, कहाँ सेट करें इसको, कहाँ सेट करना सही रहेगा कन्वर्जन अमाउंट को, कहाँ सेट करना सही रहेगा कि अपना कन्वर्टेड अमाउंट आ जाए, कन्वर्जन रेट इनटू अमाउंट, राइट। कन्वर्जन रेट इनटू अमाउंट करना है, जैसे ही कन्वर्जन रेट बदल रहा है तब कर दो, ठीक है। तो मैं एक यूज़ इफेक्ट चलाता हूँ, यूज़ इफेक्ट चलाता हूँ। इसमें क्या होगा, जैसे ही मेरा कन्वर्जन रेट, ठीक है, कन्वर्जन रेट बदल रहा है, कन्वर्जन रेट चेंज हो रहा है, तो क्या करो, कन्वर्जन रेट जैसे ही चेंज हो रहा है सेट कन्वर्टेड अमाउंट कर दो, सेट कन्वर्टेड अमाउंट को सेट कर दो, अमाउंट इनटू कन्वर्जन रेट, ये हो गया। और यहाँ पर जहाँ पर हम ये दिखा रहे थे, ठीक है, क्रिप्टो इक्विवेलेंट, जहाँ मैंने ज़ीरो लिखा था, क्रिप्टो इक्विवेलेंट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, यहाँ कन्वर्टेड अमाउंट दिखा देंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 लिखता हूँ, तो देखते हैं 2 में कितना आया कन्वर्टेड अमाउंट 2.14। कन्वर्जन रेट चेंज होगा 5 सेकंड बाद, ये बदल रहा है, हाँ, फिर 5 सेकंड वेट करते हैं, 5 सेकंड बाद ये चेंज हो रहा है, हाँ ये चेंज हो रहा है, तो बहुत बढ़िया, ये तो चेंज हो रहा है। अच्छा, अब हमें करना है चेंज, चेंज इसका मेन पार्ट है। यहाँ तक तुम, आई एम कॉन्फिडेंट कि आप में से काफ़ी लोगों ने सही कर लिया होगा। चेंज इसका मेन पार्ट है कि आपको प्रीवियस वैल्यू आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। तो स्टॉप करो वीडियो, ट्राई करो चेंज पार्ट को इम्प्लीमेंट करने का। चेंज बताना है आपको कि जो पहले वैल्यू थी, जो पहले की क्रिप्टो इक्विवेलेंट आ रहे थे और अब जो आ रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस आया है। अगर कम है तो आपको रेड दिखाना है, ज़्यादा है तो आपको ग्रीन दिखाना है, और जो अमाउंट है वो दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रीवियस और स्टोर करना पड़ेगा कि प्रीवियस अमाउंट क्या है, ठीक है, प्रीवियस कन्वर्टेड अमाउंट स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए भी स्टेट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट प्रीवियस कन्वर्टेड अमाउंट, ठीक है, प्रीवियस कन्वर्टेड अमाउंट सेट प्रीवियस कन्वर्टेड अमाउंट। यूज स्टेट की मदद लेते हैं और इसे अभी ज़ीरो ही रखते हैं, ठीक है, इसे अभी ज़ीरो ही रखते हैं, सेट प्रीवियस। अच्छा, तो जैसे ही हम कन्वर्जन अमाउंट बदल रहे हैं, राइट, जैसे ही हम सेट कन्वर्टेड अमाउंट बदल रहे हैं उस टाइम पे हमें पता चल जाएगा कि अपना प्रीवियस क्या है, मतलब इससे पहले यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ ना, सेट प्रीवियस कन्वर्टेड अमाउंट, जो कन्वर्टेड अमाउंट था वही है, राइट, जो कन्वर्जन रेट नहीं, कन्वर्टेड अमाउंट, ठीक है। तो जैसे ही मैं अपना स्टेट अपडेट करने वाला हूँ कन्वर्टेड अमाउंट की, उससे पहले मैंने प्रीवियस सेट कर ली और उसके बाद मैंने अपडेट कर दिया, तो अब मेरे पास दोनों वैल्यू, प्रीवियस भी और अब की भी। तो मैं क्या करता हूँ, चेंज निकाल लेता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट प्राइस चेंज क्या होगा, जो करंट अमाउंट है, जो अभी कन्वर्टेड अमाउंट है, माइनस प्रीवियस कन्वर्टेड अमाउंट, जो प्रीवियस कन्वर्ट होकर अमाउंट आया था, ये दो वैल्यू हैं। तो इसको क्या करूँ, इसको मैं चेक कर लेते हैं यहाँ पे प्राइस चेंज, ठीक है, यहाँ जो डायरेक्ट ग्रीन दे दिया था, यहाँ चेक कर लेते हैं प्राइस चेंज अगर ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है, अगर ज़ीरो से बड़ा है तो हम कलर ग्रीन दे देंगे, राइट, प्राइस चेंज अगर ज़ीरो से बड़ा है तो हम कलर ग्रीन दे देंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे, अदरवाइज हम रेड दे देंगे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे भी आइकन हम यहाँ देख लेंगे आइकन कौन सा देना है, तो यहाँ अगेन प्राइस चेंज देख लेते हैं, प्राइस चेंज अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये साइन दिखा देंगे आपका, नहीं तो कौन सा साइन दिखा देंगे, डाउन,
सही, सेव करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और देखते हैं। एक लिखता हूँ मैं, 3, और यहाँ पे आना चाहिए अपना कन्वर्जन रेट की जगह क्या आएगा, यहाँ पे अपना प्राइस चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4 लिखता हूँ। यहाँ वैल्यू अपडेट हो गई कि अपना कन्वर्टेड क्या अमाउंट आया 3.83। चेंज कितना आ गया, अब देखो 3 और 4 में 0.8 का आ गया। अभी 4 अपनी क्रिप्टो इक्विवेलेंट इतने हैं, अब ये कम हो गए, 4 की जगह 3 पॉइंट समथिंग हो गए, तो इतना चेंज आ गया अपना। अच्छा, इसमें ये इतना सही नहीं लग रहा, ठीक है, पॉइंट के बाद बहुत वैल्यू आ रही है, इसे हम फिक्स भी कर सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। कैसे, यहाँ हम लिख देते हैं प्राइस चेंज डॉट टू फिक्स्ड, डेसिमल के बाद बस 2 वैल्यू दो हमें। सेम हम क्रिप्टो इक्विवेलेंट पे भी कर सकते हैं, क्रिप्टो इक्विवेलेंट पे भी क्या कर सकते हैं, डॉट टू फिक्स्ड कितना 2, बस 2 डेसिमल। ठीक है, करेंसी चेंज करता हूँ मैं, तब भी ये हो रहा है। ठीक है, करेंसी चेंज पे भी हो रहा है। रिफ्रेश, यहाँ पे क्या आ रहा है अपना रेफरेंस एरर, सेट कन्वर्ट इज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर सेट कन्वर्जन रेट। ओके, दिस इज द इशू, लेट्स रिमूव, राइट। ठीक है, अब अपने एरर भी नहीं है कंसोल में और अपना कंप्लीट भी हो गया। अब आपके लिए क्या चैलेंज है, अब आपके लिए चैलेंज है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैटर करता है आपके लिए। चैलेंज ये, क्या हमें इतनी सारी स्टेट की नीड है, क्या ये सेम काम आप, ठीक है, क्या सेम काम आप कम स्टेट की मदद से भी कर सकते हो, और क्या इसमें आपको कोई ऑप्टिमाइजेशन की चीज़ दिख रही है, क्या आप 2 यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करने की नीड है, कम से भी कर सकते हैं हम, कम स्टेट कम यूज़ इफ़ेक्ट, 2 चीज़ें आपके पास, इसका आंसर करना, ट्राई करना और आंसर करना कमेंट सेक्शन में। और क्या चीज़ है, क्या आप एक्सेसिबिलिटी में कर सकते हो, जैसे स्क्रीन रीडर को अनाउंस करना है, राइट, ये चेंज हो रही है वैल्यू, तो कैसे अनाउंस करे वो स्क्रीन रीडर में, आप एक्सेसिबिलिटी के लिए कैसे बोलोगे, तो यहाँ आप लगा सकते हो यहाँ पे एरिया लाइव। जैसे इसकी चेंज आ जाए, एरिया लाइव क्या करेगा, जैसे इसका चेंज आ जाएगा तो आपको वो डिफाइन करनी है, वो स्क्रीन रीडर अनाउंस करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक असर्टिव होता है, एक पोलाइट होता है। पोलाइट में क्या होता है, अगर स्क्रीन रीडर कुछ पढ़ रहा है तो वेट करेगा उसे कंप्लीट होने का, उसके बाद अनाउंस करेगा कि चेंज इतना हो गया। असर्टिव में होता है कि स्क्रीन रीडर जो भी रीड कर रहा है उसे स्टॉप करके डायरेक्ट ये बोल देगा। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। एरिया लाइव लिख दोगे तो ब्राउनी पॉइंट हो गया आपके लिए एक्सेसिबिलिटी मेंशन करते हुए। बाकी यहाँ चेक कर लेना, ये वैल्यू है, ठीक है, यहाँ देखना ये वैल्यू है, जो क्या ये हमें हर री रेंडर पे चेंज करनी है या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जिसके बेसिस पे चेंज करनी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर नीड है तो यूज़ मेमो यूज़ करना, अगर नीड है, उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि नीड है भी या नहीं। ये आप पे छोड़ता हूँ मैं सब चीज़ें इसमें करने में। ठीक है, और कोई डाउट रहता हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, कुछ मिस हुआ तो वो भी बताना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।